खबर इस वक्त आ रही है। हम जयंत घोषाल दादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें उससे पहले आपको बता दें कि यहां पर पार्थ चटर्जी को लेकर कैबिनेट बैठक उधर चल रही है और इधर बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। बीजेपी का विरोध शुरू हो चुका है और ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं, इस तरह की खबरें आनी लगातार शुरू हो चुकी है। बीजेपी ये मांग लगातार कर रही है। बीजेपी तो ममता बनर्जी तक के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन पार्थ चटर्जी को हटाने को लेकर जबरदस्त बीजेपी का प्रदर्शन इस वक्त शुरू हो चुका है और आज की कैबिनेट में ये फैसला लिया जा सकता है और पार्थ को हटाने की मांग भी हो रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी हैं पार्थ चटर्जी, इस वक्त ईडी की हिरासत में भी हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर जयंत घोषाल जी इस वक्त मौजूद हैं। दादा, कितनी संभावना इस बात की कि आज की कैबिनेट मीटिंग के बाद पार्थ चटर्जी को हटा दिया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि पार्थ चटर्जी को हटाना मतलब इसे वॉल राइटिंग इज वेरी क्लियर, होगा ही, आज ही होने का संभावना सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि पार्थो चटर्जी को मतलब पार्टी से एक्सपेल किया जाएगा, कैबिनेट से मतलब ड्रॉप हो जाएंगे। और ये जो प्रिपरेशन ये 2 दिन से चल रहा है, जो पब्लिक किया गया नहीं, क्योंकि पहले उनका जो गाड़ी है सरकारी गाड़ी वो ले लिया था। ये फेस सेविंग हाँ, अपने आप को बचाने की ममता बनर्जी की कोशिश है। नहीं, देखिए, बेसिकली इट्स ए कैच-22 सिचुएशन। ही वाज नॉट टॉम डिक हैरी ना, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी। और आप जानते हैं, बहुत लोग जानते नहीं है, खासकर बंगाल के बाहर लोग जानते नहीं है कि डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी जो पार्टी का है उसका चेयरमैन था पार्थो चटर्जी। जो दूसरे को हटाते हैं वो खुद मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का चेयरमैन है। पार्टी का जो ऑर्गन है जागो बांग्ला, जो पार्टी न्यूज़पेपर, पार्टी मीडिया, उसके एडिटर थे, तो एडिटर के पोस्ट से हटा दिया। तो धीरे धीरे एक एक करके अब आपको लग रहा है दादा कि बिल्कुल आज की मीटिंग के बाद हटा दिया जाएगा? ये श्योर एंड शॉर्ट है। नहीं, और उसमें एक इंडिकेशन ये भी है कि जो स्पोक्समैन है कुणाल घोष, वेरी क्लोज टू, उन्होंने बोल भी दिया, बोथ सीएम एंड बोथ अभिषेक बनर्जी। अच्छा, तो ही हैज सेड, डिमांड उठाया, अच्छा, तो ये एक तरीका हो गया। ये आपने एक अंदर ही अंदर प्लानिंग कर ली कि हम इस तरह से करेंगे, कुणाल घोष कहेंगे और हम उसको हटा देंगे। ये बेसिकली देखिए ना, हम दिल्ली में जो कांग्रेस में भी पुराना कल्चर था ना कि पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक मेंबर कोई डिमांड उठाते हैं, फिर क्योंकि पार्टी को भी आपको कन्विंस करना पड़ेगा। ओल्ड गार्ड्स आर देयर, कह रहे हैं कि अभी ये कॉन्स्पिरेसी है, बहुत लोग हैं कह रहे हैं कि क्यों रिजाइन करेंगे, क्योंकि ये तो एनफोर्समेंट एंड सीबीआई विल गेट द टेस्ट ऑफ द ब्लड, खून का वो मिलेगा। तो अभी और 2 लोगों को अगर कल किया जाए तो क्या आप कितने लोगों को डिसमिस करेंगे? दादा, तो ये सब छलबली था ना पार्टी के अंदर। ठीक है दादा, एक अलग हटके थोड़ा सा सवाल, वो ये कि इसका कितना असर बंगाल की जनता पर पड़ेगा, क्योंकि बंगाल की जनता जहां बेचारी संघर्ष करती है अपनी रोजमर्रा दाल चावल आटा रोटी खाने पीने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल हेल्थ के लिए, वहां पर 50 करोड़ रुपए, इतने सारे फ्लैट्स, ये क्या संदेश जाएगा? बहुत नकारात्मक संदेश है। और पहली बार मुझे तो लगता है, मैं 40 साल पत्रकारिता कर रहा हूं और बंगाल के साथ ज्यादा जुड़े हुए हूं, ऐसे कभी नहीं हुआ। और इसके पहले ज्योति बासु जब चीफ मिनिस्टर थे, एक स्कैंडल हुआ था, बंगाल लैंप, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, ज्योति बासु ने तुरंत डिसमिस कर दिया गया था। तो लेकिन सबसे समस्या क्या होता है, आप जो बोले ना, मैं आपको बता रहा हूं इसका क्या नेगेटिव असर है, क्योंकि ये एजुकेशन स्कैम के साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ पैसा जो है, एक तो विजुअल इंपैक्ट है, सोशल मीडिया में लोग देख रहे हैं, है पिंक कलर लेकिन है ब्लैक, तो ब्लैक पैसा पिंक कलर में, यह मतलब ये बहुत दुखद घटना है और लोगों को मन में इसके क्या प्रभाव हो सकता है, नेगेटिव। और पहली बार, लेकिन ममता बनर्जी के बारे में अभी तक, उनको बारे में कोई स्पेसिफिक करप्शन का इशू अभी तक नहीं है। नहीं सर, इसी पे मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि जब ममता बनर्जी को हम देखते हैं तो वो सूती साड़ी हवाई चप्पल में नजर आती हैं। अब उनके मंत्री के पास से अगर 50 करोड़ कैश निकलता है, अभी काली डायरी है और काला खजाना है, तो फिर ये सवाल शुरू आता है मन में कि जो ममता पूरे देश की खबर रखती हैं, क्या अपने मंत्री से ही बेखबर थी या जानबूझकर वो बेखबर बनी हुई थी, क्योंकि अब तक उन्हें हटाया भी नहीं गया है? और ये सवाल फिर ममता बनर्जी की पर्सनल इमेज पर कितना डेंट करने वाला है? आप जो बोल रहे हैं ना, पर्सनल इमेज में डेंट करने का संभावना बहुत ही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में, मैं ममता बनर्जी की यह घटना के बाद भी, कल वो गई थी हुगली जिले में, और जो रास्ते में गाड़ी लेके जा रहे थे और वो हेलीकॉप्टर में नहीं गए जानबूझ के, टू टेस्ट द वाटर,
तो इतने लोग आए, अभी तक इमोशनल अटैचमेंट अभी भी है क्योंकि उनके क्लाइंटेल है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, वो धीरे 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 उसका इरोशन हो रहा है। और बीजेपी, अभी चुनाव नहीं है, अभी 4 साल बाकी है, 2024 में लोकसभा है, तो टेस्ट ऑफ द पुडिंग इन इट्स ईटिंग पता चलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप जो बोल रहे हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को लेना पड़ता है, और आप अगर चीफ मिनिस्टर आप जानते नहीं जानते हैं सर कि लड़े नाम सरदार का, जीते नाम सरदार का, हारे नाम सरदार का। अगर जीत का सेहरा ममता पर अंदर करप्शन हो रहा है, वो बेखबर है, तो भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा, अब तक कार्रवाई भी नहीं की है, उसको लेकर भी सवाल हो रहे हैं। 50 करोड़ तो सामने है। बिल्कुल। और एक मॉरल ग्राउंड पे पहले, मतलब और मान लीजिए जुडिशियरी जो भी कहे, उसके पहले ही तो रिजाइन करना चाहिए, हवाला में जैसे आडवाणी जी ने किया था। क्योंकि ब्रेक का वक्त है, एक शॉर्ट में जल्दी बताइए, आपको लगता है कि ममता बनर्जी पहली बार एकदम बैकफुट पर हैं? बैकफुट पे तो जरूर है, ये मानना ही पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी इज ए फाइटर ऑल्सो।